पिछले क्लासेस में खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में अपन पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। लेट मी जूम दिस पेज। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are smaller to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house. These activity or tasks are referred as to agriculture practice. These activities are listed below. किसी भी तरह के क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मेनली क्या चीज़ें जरूरी है सीजन का होना, लेकिन किसी भी क्रॉप को उपजाने से पहले कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं, तब जाकर आपका एक क्रॉप प्रोडक्शन जो होगा, जो मेन क्रॉप प्रोडक्शन होना चाहिए, वो आपका बड़े आसानी से होगा। तो इसी प्रोडक्शन और इसी प्रैक्टिस को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप किसी भी मिट्टी में चाहोगे अनाज उपजाना, क्या पॉसिबल है? नहीं है। खेतों में देखते होंगे कि किसान जो है वो क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, जोतते हैं उसको। सेकंड ऑप्शन होता है सोइंग। थर्ड होता है एडिंग मैनुअल फर्टिलाइजर, इरिगेशन, उसके बाद फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, देन स्टोरेज। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल जो होते हैं वो लम्प्स में, मोटे मोटे ढेले के रूप में होते हैं, तो उन ढेलों को तोड़ा जाता है और बिल्कुल फाइन सॉइल के रूप में चेंज किया जाता है। दूसरा होता है सोइंग करने का मतलब बीजों को डालना। इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। थर्ड होता है एडिंग एंड मैनुअल फर्टिलाइजर। मैनुअर और फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। मैनुअल फर्टिलाइजर अलग अलग तरह के हैं, उसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। इरिगेशन, सिंचाई करना। फिफ्थ होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से बचाना। खरपतवार जो निकल जाते हैं, जैसे कि कोई फसल लगाया तो बीच में किसी छोटे छोटे घास फिर कोई छोटा मोटा पौधा निकल जाता है, तो उनसे बचाना भी जरूरी है। छठा होता है हार्वेस्ट करना, कटाई करना। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज करना, उसको जमा करना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है, मेनली क्या किया जाता है कि जो किसान होते हैं या जहाँ पे खेती की जाती है, वहाँ पे क्या किया जाता है, सॉइल का जो लम्प्स बन गया है, मोटा मोटा ढेला बन गया है, उन सॉइल को पहले ठीक किया जाता है। और ठीक करने से क्या होता है, इससे जो भी आप बीज वगैरह लगाएंगे, उनका जो जड़ होंगे बड़े आसानी से पेंट्रेट होंगे जमीन के अंदर, और वो पौधा जो होगा वो अच्छे से पकड़े हुए रहेगा जमीन को, जिससे कि आगे आसानी हो सके, क्रॉप प्रोडक्शन आसानी से हो सके। अब सॉइल, एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली। अगर हम लोग सॉइल को तोड़ लेंगे, टुकड़े में कर लेंगे, छोटा छोटा फाइन कर लेंगे, तो इससे सांस लेने में कैसे आसानी होगी? तो इसका जवाब क्या है, द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why does the soil need to be turned and loosened? You have learnt in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism, in addition dead plant and animal. This way various nutrients held in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use this nutrient। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप उन मिट्टियों के लम्प्स को तोड़कर बिल्कुल फाइन कर देते हैं, तो जो मिट्टी है उसमें अर्थवर्म्स रहते हैं, रैट्स रहते हैं, कुछ छोटे मोटे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये क्या करते हैं, सॉइल के ह्यूमस को, सॉइल की उर्वरकता को और बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में आपके ज़मीन को, आपके प्लांट को ज़रूरत होती है। तो उसमें मैन्योर का काम, उसमें ह्यूमस का काम जो है ये अर्थवर्म्स करते हैं। अर्थवर्म क्या करता है, मिट्टी को और ज़्यादा हल्का, लूज और फाइन तोड़ता है, जिससे कि मिनरल्स जो भी जरूरी हैं प्लांट को, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जैसे कि आपका फेरस हो गया, या अलग अलग तरह के जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी मिनरल्स आपको प्लांट को जरूरत है, वो सारा उस मिट्टी के अंदर अच्छे से क्लस्टर में, अच्छे से मात्रा में मिल सके, जिससे प्लांट जो हो वह बड़े आसानी से ग्रो कर सके। और ग्रो करने के बाद
क्या हो कि आप क्रॉप जो भी लगेगा उसमें उसका फ्रूट जो बियर कर सके वो अच्छी मात्रा में और अच्छे तरीके से पैदा कर सके। दूसरा क्या होता है कि जो ऊपर का लेयर होता है सिर्फ वो कुछ सेंटीमीटर ही पौधे को पकड़ता है, टॉपमोस्ट लेयर। उसके बाद नीचे जड़ जो होते हैं वो मिनरल्स, वाटर्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं ताकि आगे का काम फर्दर कर सके। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। जो मिट्टियों का टर्निंग एंड लूजिंग है, कहने का मतलब कि किसान क्या करता है, एक बार खेत को जोता, पैदावार किया, उसके बाद अगले बार फिर क्या करता है, फिर खेत को जोतता है, फिर पैदावार किया, फिर खेत जोता। तो इससे क्या होता है, आपका जो सॉइल है उसकी उर्वरता बनी रहती है। आप किसी भी सॉइल में एक ही चीज बार बार नहीं उपजा सकते हैं, या बार बार अगर आप उपजाते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, उससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो आपका लैंड है वो धीरे धीरे बैरन होने लगेगा, यानी बंजर होने लगेगा। इसलिए ये प्रोसेस को किया जाता है। इस प्रोसेस को टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं, जोतना जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे। इसके लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट, पहले के गाँव में अगर आप जानते ही हैं हल का इस्तेमाल किया जाता है, आजकल ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए हैं। पंजाब में जाइएगा तो इससे भी अच्छा बेहतरीन इक्विपमेंट देखने को मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। इससे क्या होता है कि जो मिट्टियाँ हैं, प्लग या फिर आपका ट्रैक्टर क्या करता है, मिट्टी के बड़े बड़े क्रम्स जो होते हैं, ढेले जिनको बोलते हैं, उनको तोड़कर फाइन पार्टिकल्स में चेंज करता है, जिसके वजह से आपका जो सॉइल है वो बड़ी आसानी से टर्न हो जाता है बिल्कुल फाइन मटेरियल में, बिल्कुल फाइन सॉइल में। समटाइम मैनुअर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या किया जाता है कि मैनुअर ऐड किया जाता है। मैनुअर क्या है भाई, तो मैनुअर जैसे कि आपने गाय का गोबर के बारे में सुना होगा। गाय का गोबर जो होता है वो बहुत ही अच्छा मैनुअर होता है। ये इकोलॉजिकल भी होता है, इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, नेचुरल पूरी तरह से होता है। तो ये इसलिए डाला जाता है ताकि प्रॉपर मिक्सिंग किया जा सके सॉइल में। कुछ ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ पे, जैसे हम लोग अगर बात करें जंगल की, तो जंगल में क्या होता है, या कोई खाली जगह जहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे क्या होता है कि खेती किया गया, खेती करने के बाद ऊपर का जो पौधा है ऊपर का हिस्सा काट दिया जाता है, नीचे के हिस्सों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे कभी कभी क्या, अगर आप जानते होंगे या सुने होंगे, तो उन खेतों में आग लगा दिया जाता है। आग लगाने से क्या होता है कि वो जो मिट्टी है या वहाँ का जो फील्ड है वो और ज़्यादा निखरता है, उसका जो प्रोडक्शन मात्रा हो जाता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब क्यों होता है, ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसमें मैनुअर जो होता है सॉइल में बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होगा। सॉइल जो होता है, जब भी आप सोइंग कीजिएगा, खेती किया जाता है, तो उससे पहले पानी डालना जरूरी है। अब पानी उतना कहाँ से डाला जाए, तो रैनी सीज़न या किसी भी तरह के खेती से पहले एक बार बारिश हो जाती है। बारिश हो जाने के बाद ही क्या करते हैं किसान, फसल लगा लेते हैं। सब में नहीं होता है, कुछ कुछ जगहों पे हो जाता है, कुछ कुछ क्रॉप्स में होता है। एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्लीमेंट करते गए। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या है, बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ various tool. The main tool used for this purpose are plug, hoe and cultivator. किसी भी तरह के खेत को जोतने से पहले ये जरूरी है, या किसी भी तरह के खेत को जोतने से पहले जो उसमें सीड लगाया जाएगा, ये जरूरी है कि आपके सॉइल जो है बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में टूटे रहे, बिल्कुल बराबर अच्छा क्वालिटी में वो टूटा हुआ रहे। इससे क्या होगा कि आपका जो इस खेत है या प्रोडक्शन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए अलग अलग तरह के टूल्स अवेलेबल कराए जाते हैं, मार्केट में ही मिल जाते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक फार्मर जो है वो अपने बुल कार्ट से, बैलों की मदद से खेती कर रहा है। यहाँ पे उसने प्लग का इस्तेमाल किया है, तो प्लग में मेटल आगे लगा हुआ होता है, लकड़ी का बीम दिया हुआ रहता है और उसी से वो काम करता है। ये जो मेटल रहता है ये क्या काम करता है, जो मिट्टी के क्रम्स बने हुए हैं, ढेले बने हुए, उनको आसानी से फोड़ सके, उसके लिए ये किया जाता है। दूसरा, इसके बाद हम लोग आते हैं प्लग। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। प्लग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, गाँव में मिलता है, आजकल भी ये कम होते जा रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो आदिकाल से चलते आ रहा है। जब से खेती का शुरुआत हुआ है उस टाइम से इसको किया जा रहा है। पहले लकड़ी का होता था, लकड़ियों का क्या प्रॉब्लम होता था कि लकड़ी के जो प्लग बनाए जाते थे वो टूट जाते थे, बीच से फट जाता था। तो उसके बाद आयरन की खोज हुई, आयरन को लगाया गया और प्लग का टेक्नोलॉजी धीरे 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 और बढ़ाते गए। उसके बाद
ट्रैक्टर्स वगैरह हैं आजकल। अगर आप पंजाब में जाओगे तो पंजाब में उससे भी हाईटेक टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए दी जा रही हैं, इसलिए अवेलेबल कराई जा रही हैं ताकि जो खेती हो या जो खेती कराई जाए वो अच्छे तरीके से कराई जाए, सॉइल के क्रम्स ना रहें और प्रोडक्शन की मात्रा जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हो, पूरा का पूरा सॉइल का न्यूट्रिएंट आसानी से सोख सके, यूज़ किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। हो के बारे में सुने होंगे। हो इट इज सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। हो जो होता है वो निकालने के काम आता है, गार्डनर भी इसका इस्तेमाल करते हैं वीड्स को निकालने के लिए। वीड्स क्या है, वीड्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वीड्स किसको कहते हैं? जैसे कोई फसल लगाए, कोई क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है, क्रॉप्स एक लाइन में लगा रहे हैं। अब कभी कभी बीच में कुछ पौधे जो हैं छोटे छोटे, जैसे कि दूब जो होता है या घास जो हो गया वो निकल गया, तो प्लांट के पास अगर घास या दूब निकल जाता है तो जो वाटर और मिनरल होगा वो दूब और घास लेगा, जिसकी वजह से इसको कम मात्रा में मिल पाएगी इस प्लांट को। तो इन चीज़ों को फार्मर देखते रहते हैं और जहाँ भी दिखता है इसको निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन और जो प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए वो सही मात्रा में लगातार उसको मिलते रहे। यहाँ पे हो के बारे में आप एक फिगर देख सकते हो, सिंपल फिगर दिया हुआ है। हो कल्टीवेटर, आजकल कल्टीवेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कल्टीवेटर्स जो ट्रैक्टर्स में लगाए जाते हैं, ये नॉर्मल आप सबने देखा हुआ है। इसमें क्या होता है, 4-5 अलग अलग लोहे के पीछे लगे हुए होते हैं, हो टाइप का ही होता है, जिससे बड़ी आसानी से खेती की जाती है, प्रॉब्लम नहीं होते हैं। टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आप हर जगह देख सकते हो, टेक्नोलॉजी की वजह से इम्प्रूवमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। सोइंग क्या होता है, सेकंड स्टेप है सोइंग का मतलब होता है बीजों को डालना। अब बीजों को डालना का मतलब क्या हो गया भाई, तो खेती करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, आपका जो खेत होना चाहिए वो अच्छे से जोता हुआ होना चाहिए, प्लगिंग किया होना चाहिए। सेकंड है कि आप सीड उसमें डालिएगा तब जाके आपके पौधे निकलेंगे। अब सीड कोई भी नहीं डाल देना है। सीड डालने का मतलब कि वैसे सीड जो सही हो, जो अच्छे क्वालिटी की हो, चुन चुन के डाले जाते हैं। मार्केट में चना मिलता है, दुकानों में चना मिलता है, एग्जाम्पल है, दुकानों में चना मिलता है खाने के लिए, और जो चना आपके फील्ड में लगाए जाते हैं, खेतों में लगाए जाते हैं, वो चना अलग होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो दुकानों में मिलते हैं बीज लगाने के लिए वो चना जो होता है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, और आपको जो चना मिलता है, जो आपके किराना दुकान वगैरह में मिलते हैं, वो चना अगर आप लगाते हो उसमें प्रोडक्शन ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी का सीड नहीं होता है। जो खाने लायक हुआ है उसको खाने लायक कर दिया जाता है, जो सीड के लायक होता है उसको अलग कर देता है। अब कैसे पता करेंगे कि भाई कोई सीड अच्छा है कि नहीं है, तो सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको चना के बारे में बताता हूँ। चना लीजिए, पानी लीजिए एक कंटेनर में और चना डाल दीजिए। जब चना को आप डाल दीजिएगा तो जो अच्छा चना होगा वो उस कंटेनर के बॉटम में बैठ जाएगा। जो खराब चना होगा, जो बर्बाद हो चुका है, दिखने में वो अच्छा दिख रहा है ऊपर से, लेकिन उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट है, जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वो सब गायब हो चुका है। तो वो जो है वो ऊपर में फ्लोट कर रहा होता है, छल जाता है। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई नीचे के जो मेरे सीड्स हैं, जो चने बच गए हैं, वो अच्छे क्वालिटी के हैं, ऊपर जो है वो खराब है। तो किसान उसको छाट कर फेंक देता है, जो अच्छा होगा वो रह जाएगा और बाद में उसको लगा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पहले का क्वेश्चन है, वन डे आई सॉ माई मदर पॉट some gram seed in a vessel and pour some water on them. After a few minutes some seed start to float. यही क्वेश्चन जो अभी आपको एग्जांपल बताया कि पहले ने एक बार देखा अपनी माँ का कि माँ जो है वो चना डाल रही थी कंटेनर में, तो क्या हुआ कि कुछ चने जो है वो बॉटम में बैठ गए, कुछ छल गए। तो जो छल गया वो चना खराब था, जो बैठ गया वो अच्छा चना था। अब आते हैं ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स नाम से ही समझ में आता होगा। ट्रेडिशनल टूल्स कहने का मतलब वैसे टूल्स जो पहले के टाइम में यूज़ किया जाता है और अभी भी कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है या कोई गांव वाला एरिया जो है वहाँ भी अगर कोई किसान अमीर है तो वो ले लेता है, कोई गरीब है तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये जो पहले के तरीके हैं या पहले के टूल्स हैं ये फ़ायदेमंद है, लेकिन इसको रखना, इसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख रहे हैं,
प्लग। तो ये जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं, इन टूल्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि समय ज़्यादा लगता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब आपने रखा है इन चीज़ों को तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे आपने ये प्लग लिया तो दोनों बैलों को आपको देखना पड़ेगा, दोनों बैलों का ध्यान रखना होगा। कुछ हो ना, अगर कुछ हो जाता है किसी एक को भी तो उसकी वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। सीड ड्रिल्स, nowadays the seed drills is used for sowing with the help of tractor. This tools so seed drills के बारे में भी आप लोग जानते हैं। seed drill जो होता है वो टेक्नोलॉजी का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, नॉर्मल कॉमन देखा जा सकता है। क्या करता है, ये ट्रैक्टर में लगा होता है, खेतों को जोतते जाता है और उसमें छोटे सीड जो है वो डलाते जाते हैं धीरे 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 अपने अपने। उसका एक लिमिटेड होता है, एक डलाएगा उसके बाद आगे खुदेगा, फिर डलाएगा फिर आगे जाएगा, इस तरीके से वो चलते रहता है। सीड ड्रिल्स का फ़ायदा क्या है? सीड ड्रिल्स का फ़ायदा ये है कि आपके टाइम को बचाएगा। टाइम बचाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, आप दूसरे चीज़ों में टाइम दे सकते हो। टेक्नोलॉजी का यही काम है मेनली, कि टेक्नोलॉजी लाने का मतलब ही हुआ कि टाइम जो है वो कम लगे और उस जो बचे हुए टाइम में और कोई आप दूसरा काम कर सके। एक क्वेश्चन है, देयर इज अ नर्सरी नियर माय स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो बूझो जो है वो देखा कि उसके घर के ठीक सामने, स्कूल के ठीक सामने एक नर्सरी है। नर्सरी क्या होता है? नर्सरी वो जगह होता है जहाँ पे फलों को, सब्जियों को लगाया जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ पे फूलों को भी लगाया जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में हो गया चियाकी फार्म, वहाँ पे अमरूद का आप देखे होंगे। तो ये सब नर्सरी लगाए क्यों जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं? तो ये सब जो है ये इसलिए होता है ताकि आने वाले टाइम में जिनको ज़रूरत है, या किसी को सीड नहीं मिल पा रहा है, किसी को पौधा नहीं मिल पा रहा है, किसी को प्लांट नहीं मिल पा रहा है और वो लगाना चाहते हैं, तो वह नर्सरी से वो आसानी से अवेलेबल करा सके और उसके बाद वो अपने खेतों में, अपने घरों में लगा सके। सीड ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। कुछ सीड्स जैसे कि पैडी वगैरह नर्सरी में लगाए जाते हैं। उसके बाद उनको क्या किया जाता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रोथ कर लिया जाता है और उसके बाद उसको एक एक करके अलग अलग जगहों पे लगा दिया जाता है, जिससे एक नया पौधा निकले। उस पौधे से फिर पैड निकलेगा, पैडी आएगा, उस पैडी का फिर इस्तेमाल किया जाएगा। नर्सरी का मेन काम होता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाए, लेकिन ये प्रोडक्शन खाने के लिए नहीं होता है, ये पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को अगर जरूरत पड़े पौधे की, सीड्स की, तो वो यहाँ से आसानी से ले सकें। एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, थर्ड स्टेप है मैन्योर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना। मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्या है? तो मैन्योर फर्टिलाइजर जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है वैसा, the substance which are added to soil in the form of nutrient for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer। वैसे सब्सटेंस जिनको ऐड किया जाता है आपके न्यूट्रिएंट में, आपके सॉइल में, ताकि आपका जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रो कर सके। Soil supplies mineral nutrient to the crop. These nutrients are essential for the growth of plant. In certain area, farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrient. Continuous growing of crop make the soil poorer in certain nutrient. Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrient. This process is called manuring. क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे खेती किया गया, एक बार कटाई हो गया, उसके बाद कुछ दिनों बाद तुरंत नया चीज़ लगा दिया गया, फिर कटाई हुई, फिर तुरंत थोड़ा कुछ दिनों बाद फिर लगा दिया गया। इस तरीके से ये सिस्टमैटिक तरीका चलते रहता है। तो इससे क्या होगा, ज़मीन जो होगा वो धीरे धीरे बंजर होने लगेगा, बैरन होने लगेगा। तो इसको ना ऐसा हो, इस तरह का प्रॉब्लम ना राइज हो, इसलिए क्या किया जाता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर डाला जाता है, जिससे आपका सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहे, और वो मेंटेन रहेगा तो फिर आप उस फील्ड में बड़े आसानी से नए पौधों को लगा सकते हो और आपका प्लांट या आपका क्रॉप जो होगा उसका प्रोडक्शन अच्छे मात्रा में और लगातार होते रहेगा। कंटिन्यूस ग्रोइंग, इस प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। मैन्योरिंग में मेनली क्या किया जाता है,
कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट। बार बार खेती करने से आपका जो सॉइल होगा उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आने लगती है, इसलिए फार्मर्स इसमें मैन्योर ऐड करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट को बचाया जा सके और बरकरार रखा जाए। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर किसी तरीके से मान लीजिए मैन्योर नहीं ऐड किया गया तब प्रॉब्लम क्या होगा,